और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में दोपहर में हुई झमाझम बारिश के बाद से शहर में एक बार फिर हालात बिगड़ गए तथा शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद एक दो दिन से बारिश पर विराम लग गया था, लेकिन शनिवार दोपहर को शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी कुछ ही देर में तेज बारिश में बदल गई और करीब 2 घंटे तक हुई झमाझम बारिश से पूरे शहर में जल भराव की स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई। शहर के काजीपुरा, तीन बत्ती चौराहा, जनपद मार्ग, बस स्टैंड, जयपुर रोड, अजमेर रोड, विजयशरण माता मंदिर के पास, अजमेरी गेट, तेली मोहल्ला सहित कई इलाकों में बारिश के बाद 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया। वहीं तेली मोहल्ला में एक बार फिर बारिश के बाद पानी घरों तक पहुंच गया, जिससे तेली मोहल्ला में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सिंचाई विभाग के अनिल मीणा ने बताया कि केकड़ी में शनिवार को 62 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं अब तक मानसून की शुरुआत के बाद से अब तक 523 mm बारिश हो चुकी है। बारिश के बाद शहर में उत्पन्न हुए जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर परिषद की टीम सक्रिय हो गई है। बड़े तालाब की पाल तोड़कर पानी बाहर निकाला गया, जिससे बरसात का पानी शहर से करीब 1 घंटे बाद जाकर खाली हुआ, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। इधर शहर में थोड़ी सी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की स्थिति बनने से आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण के दौरान शहर के सीवरेज सिस्टम को सुधारने के बजाय नगर परिषद द्वारा बिगाड़ दिया गया। छोटे तालाब में जाने वाला बरसात का पानी अब बड़े नाले से होकर बड़े तालाब में पहुंच रहा है, जिससे बड़े नाले पर अतिरिक्त पानी का दबाव आ गया है। साथ ही इस बार नगर परिषद द्वारा बड़े नाले की समुचित साफ सफाई नहीं की गई और बड़े नाले पर जगह जगह अतिक्रमण भी हो रखे हैं, जिसे हटाया नहीं गया, जिस कारण शहर में बार बार जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कलेक्टर आवास, न्यायालय परिसर, एसडीएम कार्यालय सहित कई वीवीआईपी इलाके भी जल भराव जैसी विकट स्थिति से जूझ रहे हैं, मगर नगर परिषद द्वारा पानी की निकासी के समुचित इंतजाम नहीं होने से भविष्य में भी इसी प्रकार की समस्या बनी रहने की संभावना है, जिससे आमजन में नगर परिषद के प्रति रोष बढ़ रहा है। इधर शनिवार को दोपहर में हुई तेज बारिश के बाद एक बार फिर तेली मोहल्ले में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे घरों में पानी पहुंच गया। वहीं शनिवार को तेली मोहल्ले निवासी रामोतार साहू की बुजुर्ग दादी के देहांत होने के बाद बरसात से पूर्व ही अंतिम क्रियाक्रम के लिए ले गए, मगर जब वापस मोहल्ले में लौटे तब तक मोहल्ले में 3 से 4 फीट तक बरसात का पानी भर चुका था, जिससे बारिश के बीच ही परिवार के सदस्यों ने अंतिम संस्कार के रीति रिवाज पूरे किए। अंतिम संस्कार में शामिल होने गए बड़ी संख्या में लोगों ने वाहन तेली मोहल्ले में ही खड़े कर दिए थे, जो वापस आने तक मोहल्ले में पानी भरने के कारण खराब हो गए, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। केकड़ी में शनिवार को हुई बारिश से शहर में जल भराव की समस्या से लोगों को हो रही परेशानी के बाद केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विभिन्न इलाकों का दौरा कर नगर परिषद प्रशासन को जल भराव की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने शहर के छोटे तालाब, बस स्टैंड, जनपद सहित कई इलाकों में पहुँच कर दौरा किया तथा मौके पर नगर परिषद आयुक्त बंटी राजपूत को बुलाकर जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए। विधायक गौतम ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस विधायक के कार्यकाल के दौरान छोटे तालाब की सौंदर्यीकरण के नाम पर किए गए कार्य से अब आमजन के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस विधायक के कार्यकाल के दौरान बिना किसी योजना के शहर में कार्य करवाए गए, जो अब शहर के लिए आपदा बन चुके हैं। छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर छोटे तालाब से गुजर रहे नाले को और अधिक छोटा कर दिया गया, जिससे शहर में पानी निकालने में काफ़ी समय लग रहा है और इसी कारण जगह जगह जल भराव की समस्या सामने आ रही है। विधायक गौतम ने नगर परिषद के कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द सीवरेज सिस्टम को सुधारें और जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए समुचित इंतजाम करें, जिससे आमजन को राहत मिले। शहर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण समूचा शहर अस्त व्यस्त हो गया है।
शनिवार को हुई बारिश के बाद गुजराती मोहल्ला में गोविंद देव जी के मंदिर के पास एक पुराना मकान का बड़ा हिस्सा भर-भराकर गिर गया। गनीमत रही कि मकान के आसपास कोई नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मोहल्ले वासियों ने बताया कि ये मकान करीब 100 साल पुराना है, जिसे बोहरा जी की हवेली के नाम से जाना जाता है। उचित रखरखाव नहीं होने के कारण मकान लंबे समय से जर्जर हो चुका था। कई बार प्रशासन को मोहल्ले वासियों ने इस मकान को तोड़वाने की शिकायत भी की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। दोपहर में शनिवार को हुई बरसात से मकान का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसके बाद मोहल्ले वासियों ने नगर परिषद को इसकी जानकारी दी। नगर परिषद के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मकान के आगे झूल रहा जर्जर हिस्से को भी जेसीबी की मशीन से तोड़वाया। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, मानव जीवन का यही सार। अब आपके केकड़ी जिले में शुरू हो चुका है श्री देवनारायण नर्सरी, जहां आपको मिलेंगे सभी छायादार, फलदार, डेकोरेटर व फूलदार पौधे। साथ ही आपके घर, फार्म हाउस सहित अन्य जगहों पर गार्डन व सुंदर बगीचा बनाने के लिए व पौधों की रखरखाव व देखरेख के लिए प्रशिक्षित मजदूर भी उपलब्ध। गार्डन बनाने का टेंडर भी लिया जाता है। केकड़ी जिले का एकमात्र नर्सरी श्री देवनारायण नर्सरी, जहां राजस्थान लेवल के होलसेल रेट पर मिलेंगे पौधे। तो इंतजार किस बात का, जन जन की यही पुकार, पौधे लगाओ इस बार। तो संपर्क करें खुशबू हॉर्टिकल्चर, मीणों का नया गांव, देवनारायण मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर, गुड़गांव रोड, पंचायत समिति केकड़ी। प्रोप्राइटर रशीद एवं पर्वतराज। केकड़ी शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से बांधों में पानी की आवक लगातार जारी है, जिससे केकड़ी जिले के 21 बांधों में से 11 बांध पूरी तरह से भरकर छलक चुके हैं। वहीं 4 बांध भरने के करीब आ गए हैं, जिससे कभी भी छलक सकते हैं। सिंचाई विभाग के अनिल मीणा ने बताया कि केकड़ी जिले में सभी बांधों में पानी की आवक जारी है। बांधों में लगातार पानी की आवक हो रही है, जिससे 1-2 रोज में जिले के सभी बांध भरकर छलकने लगेंगे। केकड़ी उपखंड के 3 बड़े बांध लसाड़िया, पारा प्रथम, पारा द्वितीय बांध पूरी तरह से भर चुके हैं। सिंचाई विभाग के अनुसार केकड़ी जिले में स्थित पारा प्रथम, पारा द्वितीय बांध, लसाड़िया बांध, अंबापुरा बांध, अजगरा, ताज सरोवर, अरनिया, मदन सरोवर, धानवा, मान सागर, जोताया, टोडी सागर, सहोदरा व गारेड़ा सागर बांध लबालब हो चुके हैं। बांधों की भराव क्षमता तक पहुंचने के बाद से जिला प्रशासन भी अलर्ट है तथा लगातार बांधों पर नज़र बनाए हुए है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस की टीम व एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बांधों में लगातार हो रही पानी की आवक से जिले की भराव क्षमता तक पहुंच चुके हैं, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिले में स्थित 21 बांधों से हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, जिससे किसानों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। बांधों के बढ़ने से किसानों को उम्मीद है कि इस बार रबी की बम्पर पैदावार होगी। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने, जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, प्रधान होनार सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र रेमानी, नगर परिषद आयुक्त बंटी राजपूत व अन्य अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम व जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने विधिवत रूप से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर परिषद आयुक्त बंटी राजपूत ने बताया कि अभियान के तहत शनिवार को पूर्व निर्धारित समय अनुसार तिरंगा यात्रा नगर परिषद से प्रारंभ होकर अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सड़सड़ी गेट होते हुए बस स्टैंड होकर पुनः नगर परिषद पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान शहर के विभिन्न मार्गों पर लोगों ने तिरंगे के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यात्रा के
बस स्टैंड पहुंचने पर रिमझिम बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम और क्षेत्रवासी पूरे शमी यात्रा में सम्मिलित रहे। वर्षा की रिमझिम बूंदें तिरंगा यात्रियों को रोमांचित कर गई। इससे वे देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर देशभक्ति के गीतों की धुन पर थिरकते नजर आए। उन्होंने बताया कि यात्रा में भारत माता की जयकारों के बीच देशभक्ति गीतों ने शहरवासियों में देशभक्ति की भावना का संचार कर दिया। यात्रा में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा में भाग लेने वाले बहुत से प्रतिभागियों ने भगवा या केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था, जो यात्रा की शोभा बढ़ा रहा था। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस यात्रा के समापन पर उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान गाया और तिरंगे के सम्मान में अपनी निष्ठा व्यक्त की। यह आयोजन नगर में देशभक्ति के माहौल को और प्रबल बनाने में सफल रहा और सभी नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयुक्त बंटी राजपूत ने अवगत कराया कि 11 और 12 अगस्त को तिरंगा वाहन रैली एवं तिरंगा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। शहर के गुजराती मोहल्ले में डिग्गी कल्याण पद यात्रा समिति के तत्वाधान में शनिवार को 29वीं पद यात्रा डिग्गी कल्याण के लिए रवाना की गई। इस मौके पर पदयात्रियों ने डिग्गी कल्याण के जय घोष के साथ पद यात्रा में शिरकत की। यहाँ चारभुजा मंदिर में पदयात्रियों ने विशेष पूजा अर्चना की। तत्पश्चात डिग्गी कल्याण के लिए रवाना हुए। इस मौके पर पद यात्रा में शामिल पदयात्री नाचते गाते हुए भगवान डिग्गी कल्याण के जय घोष लगाते हुए चल रहे थे। पदयात्री समिति के अध्यक्ष संग्राम सिंह राठौड़ ने बताया कि डिग्गी कल्याण की 29वीं पदयात्रा है। ये केकड़ी से शनिवार को प्रातः 5 बजे 50 सदस्यों का दल गुजराती मोहल्ला माणक चौक चारभुजा मंदिर में दर्शन करते हुए केसरिया पताका लेकर कल्याण धणी के लिए रवाना हुआ। डिग्गी में कल्याण धणी के पहुंचने के लिए पदयात्रियों में उत्साह नजर आया। उन्होंने बताया कि शनिवार को पदयात्रा जूनिया उनियारा होकर मालपुरा पहुंचेंगी, जहां मालपुरा में रात्रि विश्राम होगा तथा मालपुरा में रात्रि विश्राम के बाद रविवार को सुबह डिग्गी कल्याण के लिए रवाना होंगे, जहां ढोल बाजे के साथ सदस्य कल्याण धणी के मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना कर ध्वज मंदिर में चढ़ाएंगे तथा डिग्गी कल्याण की भोग लगाकर सभी प्रसादी का ग्रहण करेंगे। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। क्या आप एक विद्यार्थी है और आपने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, आप एक उच्च शिक्षण संस्था की खोज में है, तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो कि सांवर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। बीएससी एवं बीए विषय के साथ विभिन्न खेलों के जरिए हमसे जुड़िए। सत्र 2023-24 में 6 विद्यार्थियों का इंटर यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र महाविद्यालय, क्योंकि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी जिले का एकमात्र महाविद्यालय है, जहां केकड़ी से महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं को बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। खेल मैदान एवं योग्य एवं प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण व वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन व प्राकृतिक व शांतिपूर्ण वातावरण, सीसीटीवी कैमरे युक्त महाविद्यालय परिसर, MDSU द्वारा अधिकृत परीक्षा सेंटर, योग्य छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। तो इंतजार किस बात का, अपने सुनहरे भविष्य को सजाने के लिए आज ही प्रवेश लेवे। प्रवेश लेने व जानकारी लेने हेतु केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें या हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। शहर के जयपुर रोड स्थित रामनगर में एक कार्यक्रम आयोजित कर द्वितीय साउथ एशियन इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली खिलाड़ी कोमल मेघवंशी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधान होनार सिंह राठौड़, सरपंच ग्राम पंचायत नायकी लाभचंद, सरपंच ग्राम पंचायत कोहड़ा सरवण एवं पीओ मोलकिया गायत्री शर्मा व पार्षद कैलाश चौधरी मौजूद थे। स्थानीय विद्यालय केकड़ी ग्रामीण के प्रधान अध्यापक भागीरथ बगालिया ने बताया कि विजेता छात्र कोमल मेघवंशी
एवं कोच नीलेश नामा व सभी खिलाड़ियों को गाजे बाजे के साथ श्याम मंदिर पोकीनाड़ी केकड़ी से रामनगर कॉलोनी तक जुलूस के रूप में लाया गया, जिसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकड़ी ग्रामीण के छात्र छात्राएं व स्थानीय महिला पुरुष नाचते गाते हुए चल रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने छात्रा कोमल मेघवंशी को बधाई देते हुए कहा कि छात्रा ने केकड़ी जिले का नाम रोशन किया है। इस मौके पर उन्होंने अन्य छात्र छात्राओं को भी खिलाड़ी कोमल मेघवंशी से प्रेरणा लेकर खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर विधायक ने पोकीनाड़ी पर स्थित तेजाजी सर्किल के पुनर्निर्माण एवं तेजाजी की भव्य मूर्ति की स्थापना व एक भव्य द्वार के निर्माण की बात कही। विधायक ने छात्रा को पारितोषिक के रूप में 31,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने भी संबोधित करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल को महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर गायत्री शर्मा ने जीवन में खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। अंत में प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह, मंगल मेघवंशी, सीताराम जाट, रतन धातरवाल, रंगलाल महावीर, नारायण सिंह, शंकर चौधरी, भादुराम, प्रेमलता, सुमनलता, राजेश, विद्या, अरुणा, गुंजन, पीयूष कुमार गर्ग आदि गणमान्य नागरिक मौजूद थे। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है? तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक, केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है। और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश ले और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में किया गया। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान द्वारा दीप प्रज्वलन कर बच्चों को स्वयं दवा खिलाकर जिला स्तरीय कृमि मुक्ति दिवस के जिला स्तरीय आयोजन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शनिवार से केकड़ी के सभी सरकारी, प्राइवेट, मदरसा, ट्रेनिंग सेंटर एवं टेक्निकल कॉलेज में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को अल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जाएगी। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान द्वारा बच्चों को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अल्बेंडाजोल टेबलेट 100% खाने के लिए प्रेरित किया गया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बारे में जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्यामू रस्तोगी ने बताया कि केकड़ी जिले में 2,25,000 बच्चों को अल्बेंडाजोल टेबलेट खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। शनिवार को अनुपस्थित रहे बच्चों को 17 अगस्त को अल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई जाएगी। कार्यक्रम का संचालन एवं प्रबंधन ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कालूराम सहित अध्यापकों व चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। श्री श्याम परिवार केकड़ी के तत्वाधान में श्याम प्रेमियों की पैदल यात्रा सोमवार को बालाजी मंदिर मंडा रोड पुरानी केकड़ी से खाटू श्याम के लिए रवाना हुई थी, जो करीब 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर शनिवार को सुबह खाटू श्याम के स्थान पर पहुंच गई। सभी पैदल यात्रियों ने नंदी भवन खाटू पहुंचकर सर्वप्रथम बाबा श्याम के लड्डू बाटी का भोग बनाया, जिसके पश्चात मंदिर में पूजा अर्चना की तथा सुख समृद्धि की कामना की। समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश माली ने बताया कि 5 दिन की खाटू श्याम की यात्रा सकुशल रही तथा पैदल यात्री सकुशल खाटू श्याम मंदिर पहुँचे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यात्रा में रामेश्वर शर्मा, कैलाश अजमेरा, हेमराज जीवाम्बी, गोविंद माली, अंकित सैनी, संजय सैनी, भागचंद माली, मुकेश माली, राम सैनी, नौरत सैनी, लोकेश माली,
राकेश माली, राजू माली, गोपाल माली, लक्ष्मण माली, ओम प्रकाश माली, राकेश माली, कालूराम आदि पैदल यात्री शामिल रहे। और दिलकुश सैनी, रामोतार चौधरी, खुशीराम माली, प्रधान सैनी, आज़ाद राव, गजराज माली, बागचंद माली, रामधन माली, बिरदीचंद माली, कालूराम माली, शिवराज छोटू माली आदि ने सेवाएं प्रदान की। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं।